हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही इसकी एग्ज़ाम कब तक होगी और इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सारी डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं पूरे प्रूफ के साथ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल पर दी जाती है वो आप तक तुरंत सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि ऐसे जीडी भर्ती परीक्षा की न्यू अपडेट के बारे में। यहाँ पर जो है कौन सी अपडेट जारी की गई है। आयु सीमा में छूट के साथ साथ यहाँ पर आवेदन करने की तारीख और आवेदन शुल्क और साथ ही यहाँ पर जो है चयन की प्रक्रिया, सारी डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। आयु सीमा में कितनी छूट दी गई है वो भी हम इसी अपडेट में जानने वाले दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अखबार की कटिंग है, और आपको ऐसा पता होगा कि अखबार में कभी भी कोई भी झूठी खबर यहाँ पर नहीं छपती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि 2021 की भर्ती प्रक्रिया जून में क्या इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है या फिर ये 1-2 महीने के लिए स्थगित करके इसे आगे बढ़ा दिया गया है। सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सरकार नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जल्दी बड़े पैमाने पर भर्ती निकलने वाली है। आयोग द्वारा इस बार बड़ी संख्या में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जानी है। ये भर्तियां विभिन्न सुरक्षा बलों के रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही है। इस संबंध में यहाँ पर आयु सीमा जो है रखी गई है। महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के मध्य एवं पुरुष उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 21 वर्ष की आयु युवा आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी। मतलब जो SC ST वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी और बाकी कैंडिडेट को यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी। और साथ ही हम बात करें कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आधिकारिक जो सूचना भी जारी जल्द कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि 18 से 21 साल की यहाँ पर उम्र रखी गई है, क्योंकि इसमें जो है एसएससी को केवल उन कैंडिडेट को ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उन कैंडिडेट को ही यहाँ पर लेना है, उस उम्र के कैंडिडेट को ही इसमें लेना है जो कैंडिडेट अभी 18 से 21 साल के बीच में होता है, कि वो देश सेवा अच्छी तरह से कर सके। लेकिन हम आगे इसे जानते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के आधिकारिक भर्ती कैलेंडर 2021 के अनुसार ये अधिसूचना 25 मार्च को जारी की जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणवश अब अधिसूचना मई के पहले सप्ताह तक के लिए टाल दी गई थी। लेकिन फिर भी ये जारी न की गई और इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और एक नोटिस के माध्यम से बता दिया गया था कि मई में ये जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। और यहाँ पर जून का इंतज़ार है कि जून में इस बार हो सकता है एसएसजी की नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, और नोटिफिकेशन में हमें ये जानने को भी मिल सकता है कि कितने पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारी कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि 40,000 पदों पर भी यहाँ पर जो है भर्ती बताई जा रही है, 75,000 पदों पर भी यहाँ पर बताई जा रही है, किसी की 90,000 प्लस 84,000 प्लस और 1 लाख प्लस यहाँ पर वैकेंसी बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये सभी अभी केवल एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है जिसके माध्यम से हम आपको बता सकें कि इतने पदों पर फिक्स, इतने पदों पर यहाँ पर जो है भर्ती निकलने वाली। लेकिन दोस्तों, 1,30,000 के करीब पद खाली हैं, तो ज़्यादा भारी पदों पर ही यहाँ पर जो है वैकेंसी निकलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2018 की भर्ती प्रक्रिया को भी मद्देनज़र रखते हुए ये भर्ती प्रक्रिया निकाली जाएगी, क्योंकि हालांकि अभी तक सरकार का कोई आदेश नहीं आया, लेकिन सरकार किसी भी समय यहाँ पर अपना आदेश परिवर्तित करके 2018 में भी इस भर्ती प्रक्रिया में से कुछ पदों को जोड़कर जो है उसमें से सेकंड लिस्ट जारी करके या ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को सिलेक्शन करके उन्हें खुशखबरी दे सकती है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया 4 साल से ज़्यादा चल गई थी। और अब हम बात करें 2021 की, तो 21 की में हम यह जानने वाले हैं कि 21 में भर्ती प्रक्रिया चाहे 40,000 पदों पर निकले या 50,000 या 17,000 पदों पर। भर्ती के अनुसार यहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से 2018 में 58,000 पदों के लिए यहाँ पर 54 लाख से करीब 52 लाख के करीब आवेदन हुए थे, जिसमें से लेकर 30 लाख कैंडिडेट यहाँ पर जो है परीक्षा दे पाए थे। तो उसी प्रकार से अगर हम कहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम तिथि 10 मई तक थी,
प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि जुलाई में थी, लेकिन परीक्षा की तिथि 2 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में थी, लेकिन ये फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब आप सोच सकते हो, मात्र फॉर्म अप्लाई होने के 2 माह के भीतर भीतर SSC-GD की परीक्षा यहाँ पर करवाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हम कहें तो SSC-GD की परीक्षा जिस प्रकार से जून में यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है और जुलाई तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो दोस्तों आपको अगस्त और सितंबर तक का समय, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आपको इस आधार पर नहीं रहना है कि अभी तो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और अभी एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो दोस्तों SSC-GD का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो मात्र 2 से 2.5 महीने के भीतर यहाँ पर करवा दिया जाता है। भले ही सेकंड लिस्ट या फिर रिजल्ट, फिजिकल डेट, मेडिकल डेट, री मेडिकल डेट, इसमें कुछ देरी हो जाए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाती है तब यहाँ पर जो है इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कराने के ऊपर से आदेश दिए जाते हैं। तो आगे जान लेते हैं दोस्तों आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग GD के आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर सीधे आवेदन यहाँ पर आप कर सकेंगे। आवेदन जो शुल्क है, जनरल OBC आवेदकों के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है, जबकि SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। और जो चयन की प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है उसके बारे में भी हम लास्ट अपडेट जान लेते हैं। ऑनलाइन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और शारीरिक योग्यता एवं दक्षता परीक्षण, चिकित्सकीय परीक्षण, दस्तावेज प्रमाणीकरण। जी हाँ दोस्तों, 2018 में किस तरह से फिजिकल और मेडिकल हुआ था, हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। A to Z पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल देने वाले हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर जाकर लाइव रिपोर्टिंग भी की थी। तो हम आपको 2021 से जुड़ी हुई SSC-GD भर्ती प्रक्रिया से कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि पूरी अपडेट जो है आप तुरंत पा सके और आपको जो है किसी भी तरह का कोई समस्या का सामना ना करना पड़ सके। क्योंकि दोस्तों 2018 में जब भर्ती प्रक्रिया हुई थी तब काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में सवाल था कि 5 किलोमीटर की दौड़ कैसे क्लियर की। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, मात्र 3 से 5 दिन के भीतर दौड़ करने वाला कैंडिडेट 5 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर निकाल कर आया था। और एक कैंडिडेट जो कि थक गया था उसको दूसरे कैंडिडेट ने सपोर्ट किया था, मतलब उसका हाथ पकड़कर जो है दौड़ कंप्लीट करवाई थी। तो इस तरह से जो है आप एक दूसरे का सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई थक गया तो वहीं पर रुका, आप उसका हाथ पकड़ कर उसे खुद के साथ भागने को मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। तो इस तरह से जो है अब फिर आपको दौड़ कंप्लीट होने के बाद आपको जो है एक छल्ला दिया जाता है, उस छल्ले को आपको कलेक्ट करना होता है, क्योंकि वही छल्ला एकमात्र ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से पता चलता है कि आपने दौड़ कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।